बीवी को बदसूरत समझकर दूसरी शादी करने वाला शख्स जो है उसका इबरतनाक अंजाम। कभी बीवी को कहता है कि तेरा चेहरा जो है वो चंगड़ों जैसा है, तेरी करतूतें जो हैं वो भंगियों जैसी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, सुहेल और रिमशा की शादी होती है। दोनों आपस में कज़न होते हैं, घर वालों की मर्ज़ी से शादी होती है। लेकिन सुहेल जो है वो रिमशा को पसंद नहीं करता। रिमशा घर के काम काज करती है, बर्तन धोती है, सफाई करती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अचानक एक दिन रिमशा अपने शोहर सुहेल से कहती है कि मैंने अपनी वालदा के घर जाना है, जाते जाते आप मुझे भी घर छोड़ देना वालदा के पास। तो सुहेल कहने लगा कि आप मेरे साथ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। आपको पता है कि आप एक बार पहली मर्तबा भी मेरे साथ गई थी तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो आप किसी ऑटो में या किसी टैक्सी में चली आना, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। माँ जो है सुहेल की ये बातें सुन लेती है और कहती है कि सुहेल आपने ये बातें क्यों की हैं। पता है मैं अपने भाई को और भाभी को क्या जवाब दूंगी। सुहेल कहने लगा कि माँ आपको पता है कि ये शादी जो है मैंने मजबूरी की हालत में की है। रिमशा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कम से कम अपना हुलिया तो जो है वो इंसानों वाला बनाए। तो माँ कहती है खामोश हो जाओ, बस मुझे पता है आप किसी और लड़की के साथ मोहब्बत प्यार करते हो, कोई ऐसा चक्कर है तो मुझे बताओ। तो कहता है कि माँ यानी आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं किसी और लड़की को प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कम से कम सीरत के साथ सूरत की भी ज़रूरत है जो उस लड़की के अंदर है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। खैर, ये सब कुछ कहने के बाद लड़की सुन लेती है। तो लड़की सुनकर शोहर से कहती है कि अगर मेरी शक्ल जो है वो चंगड़ों जैसी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हाँ, अगर आपकी शक्ल जो है वो खूबसूरत है, हसीन जमील है, तो इसके अंदर आपका क्या कमाल है। मुझे भी अल्लाह ने बनाया है और आपको भी अल्लाह ने बनाया है। खैर, ये बातें कर कर वो कहती है कि मैं अब जा रही हूँ अपने घर। चली जाती है। जब घर पहुँचती है वालदा उसकी बहुत परेशान होती है। खैर, वहाँ कुछ वक़्त गुजारती है। सुहेल दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करता है तो बीवी जो है वो नवाब होती है, ना उसे खाना बना कर देती है, ना उसके जूते पॉलिश करती है, ना घर का ख्याल करती है। एक दिन माँ जो है वो नई दुल्हन से कहती है कि मुझे चाय का एक कप बना दें। तो दुल्हन जो है वो चीख उठती है कि मैं वो पहले वाली भंगन नहीं हूँ जिसे आप घर का जो है वो हर काम काज करवाते थे, बर्तन धुलाते थे, सफाई करवाते थे, जूते पॉलिश करवाते थे। मैं वो नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो ये लड़का सुहेल जो है जब ये बातें सुनता है अपनी नई दुल्हन की, उसको गुस्सा चढ़ जाता है और अपनी बीवी के थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। तो अब बीवी कहती है कि मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। वहाँ से चली जाती है। अब माँ अपने बेटे को कुछ दिनों के बाद कहती है कि बेटा कि उसको मनाकर दोबारा ले आओ। तो बेटा कहता है कि शायद दूसरी दुल्हन की बात करती है माँ, जिसकी सूरत अच्छी है। माँ वो नहीं आती। वो कहती है कि अगर आपने मुझे वापस लेकर जाना है तो अपनी माँ के साथ जो है वो आपने नहीं रहना, माँ को अलग कर दें। तो ये मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने तलाक के ऊपर जो है वो साइन कर दिए हैं, तलाक दे दी मैंने उसको। फिर माँ कहती है बेटा यानी अपनी पहली वाली बीवी जो है रिमशा है उसको ले आओ, उसको मना कर ले आओ। तो अब सुहेल जो है अपने मामू के घर जाता है और अपनी यानी उस कज़न से रिमशा के साथ जो है वो बात करता है और माफ़ी मांगता है कि मैं आपको समझ नहीं सका, यानी आप मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं सका। तो अब रिमशा कहती है कि बहुत देर हो चुकी है,
क्योंकि मैं बंगन हूँ, मेरा जो चेहरा है वो चंगड़ों जैसा है, तो आप यानी उसी हूर के साथ जो है वो रहें, अब खुशहाल रहें। तो माफ़ी मांगता है, पाँव पड़ता है, फिर उसे कहता है कि उस हूर से आप लाख दर्जे जो है वो बेहतर हो। तो नाज़रीन, यहाँ सबक हमें ये मिलता है कि अगर कोई औरत लड़की जो है वो अगर खूबसूरत है, हसीन जमील है, वो आकर घर में काम काज नहीं करती या आपके वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करती, तो उससे बेहतर तो बदसूरत जो लड़की है वो है कि जो कम अज़ कम यानी आपके वालिदैन की और आपकी खिदमत तो करती है, यानी आपके आगे ज़ुबान तो नहीं चलाती, वो लाख दर्जे बेहतर है। तो इसी वीडियो के अंदर ये सबक मिला है कि सुहेल जो था वो जो चंगड़ चेहरे वाली जो थी उसको छोड़कर हसीन जमील परी ले आया था, उसने कुछ दिनों के अंदर उसके भी और उसकी माँ की आंखें खोल दी। बाद में अब पाँव पड़कर माफ़ी मांग कर वापस अपने घर ले आया। ये वाक़ई स्टोरी पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़ई, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।